अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 21वां पारा शुरू करेंगे, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा पारा है उत्लू मा उहिया, ये 21वां पारा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सूरह अल-अनकबूत जो है, हम वो पढ़ रहे थे, जिसका मतलब था, मैंने आपको बताया था कि मकड़ी और मकड़ी का जो अल्लाह ताला ने एक तशबीह दी थी कि ये दुनिया की मिसाल है, वो एक मकड़ी के घर की मानिंद है कि जिस तरीके से वो घर कमज़ोर है, इसी तरीके से ये दुनिया जो है, ये एक बिल्कुल कमज़ोर सी हैसियत रखती है उसके सामने। तो हम आज के तिलावत का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलावत करो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जो वही किया गया है तुम्हारी तरफ बतौर किताब, और कायम करो नमाज, यकीनन नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से, और अल्लाह का जिक्र ही है सबसे बड़ा, और अल्लाह जानता है इसे जो तुम करते हो। और ना बहस करो अहले किताब से मगर ऐसे तरीके से जो सबसे अच्छा हो, सिवाय इन लोगों के जो जालिम हैं इनमें से, और कहो कि ईमान लाए हम उस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम इसी के मुती फरमान हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह नाज़िल किया हमने तुम्हारी तरफ ये किताब, तो वो लोग जिन्हें दी थी हमने किताब, वो तो ईमान लाते हैं इस पर, और इन अहले मक्का में से भी कुछ ऐसे हैं जो ईमान ला रहे हैं इस कुरान पर, और नहीं इनकार करते हमारी आयात का मगर काफ़िर। और नहीं पढ़ते थे हम, और नहीं पढ़ते थे तुम इससे पहले कोई किताब, और ना लिखते थे तुम इस उसे अपने हाथ से, अगर ऐसा होता तो ज़रूर शक में पड़ सकते थे ये बातिल परस्त लोग। दरअसल कुरान आयात बय्यनात हैं इन लोगों के सीनों में जिन्हें दिया गया है इल्म, और नहीं इनकार करते हमारी आयात का मगर जालिम। और ये लोग कहते हैं कि क्यों ना नाजिल की गई उस पर निशानियां उसके रब की तरफ से। कहो, हकीकत यह है कि निशानियां तो अल्लाह ही के इख्तियार में हैं, और मैं तो बस तंबीह करने वाला हूँ वाज़ेह तौर पर। क्या ये निशानी काफी नहीं है उनके लिए कि हमने नाजिल की है तुम पर ये किताब जो पढ़कर सुनाई जाती है उन्हें? बेशक इसमें बड़ी रहमत है और नसीहत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी है अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए। वो जानता है इसे भी जो आसमानों में है और ज़मीन में है, और जो लोग मानते हैं बातिल को और इनकार करते हैं अल्लाह का, वही हैं घाटा उठाने वाले। और मुतालबा कर रहे हैं ये लोग तुमसे जल्द अज़ाब लाने का, और अगर ना होता एक वक़्त मुकर्रर तो ज़रूर आ जाता इन पर अज़ाब, और ये आकर रहेगा उन पर अचानक, इस तरह कि उन्हें पता भी ना चलेगा। जल्दी मचा रहे हैं तुमसे अज़ाब के लिए, हालाँकि जहन्नुम घेरे में लिए हुए है काफ़िरों को। जिस दिन घेर लेगा उन्हें अज़ाब उनके ऊपर से भी और उनके पाँव के नीचे से भी, और फरमाएगा वो चखो मज़ा इन करतूतों का जो तुम करते रहे। ऐ मेरे बंदों जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी ज़मीन बहुत वसी है, लिहाज़ा सिर्फ़ मेरी ही इबादत करो तुम। हर जानदार को चखना है मज़ा मौत का, फिर हमारी ही तरफ तुम वापस लाए जाओगे। और वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल, जगह देंगे हम उन्हें जन्नत के अंदर बुलंद व बाला इमारतों में। बह रही होंगी उनके नीचे नहरें,
रहेंगे वो हमेशा इनमें, क्या ही अच्छा है अजर नेक अमल करने वालों का। ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। और कितने ही जानदार हैं जो नहीं उठाए फिरते अपना रिज़्क, अल्लाह ही रिज़्क देता है उन्हें भी और तुम्हें भी, और वो है हर बात का सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। और अगर पूछो तुम उनसे कि किसने पैदा किया है आसमानों को और ज़मीन को और मुसख्खर कर रखा है सूरज को और चाँद को, तो ज़रूर कहेंगे वो अल्लाह ने। फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं? अल्लाह ही कुशादा करता है रिज़्क जिसके लिए चाहे अपने बंदों में से, और तंग करता है जिसके लिए चाहे। यकीनन अल्लाह हर बात से पूरी तरह बाखबर है। और अगर पूछो तुम उनसे कि कौन बरसाता है आसमान से पानी, फिर ज़िंदा करता है इसके ज़रिए से ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर इनमें से समझते नहीं हैं। और नहीं है ये दुनियावी ज़िंदगी मगर खेल तमाशा, और यकीनन आखिरत का घर ही हकीकी ज़िंदगी है, काश ये लोग जानते। फिर जब सवार होते हैं ये कश्ती में तो पुकारते हैं अल्लाह को खालिस करके इसी के लिए, अपने दीन को। फिर जब बचा कर ले आता है वो उन्हें खुशकी पर, तो यकायक ये शिरक करने लगते हैं, ताकि नाशुक्री करें इस निजात की जो हमने उन्हें दी थी, और ताकि मज़े लूटें दुनियावी ज़िंदगी के। तो अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा, क्या नहीं देखते ये कि हम ही ने बना दिया है हरम को अमन का गहवारा, जबकि उचक लिए जाते हैं इंसान इसके गिरदोपेश से। क्या इसके बावजूद ये लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं? और कौन बड़ा जालिम है इससे जो बहतान बांधे अल्लाह पर झूठ का, या झुटलाए हक को जब वो इसके पास आए? या नहीं है जहन्नुम ठिकाना ऐसे झुटलाने वालों का? और वो लोग जो जद्दोजहद करते हैं हमारी खातिर, तो हम ज़रूर दिखाएँगे उन्हें अपने रास्ते, और यकीनन अल्लाह साथ है आला और मियारी कदगी दिखाने वालों के। सूरह रूम, मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, मगलूब हो गए रूमी अरब से करीब तरीन सरजमीन में, और वो अपने मगलूब होने के बाद जल्द ही गालिब हो जाएंगे चंद सालों में। अल्लाह ही का है सारा अख्तियार। इस सूरह रूम के हवाले से आप ये देखिएगा कि इसकी जो हिस्ट्री है, आप तफासिर में उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ एक बात आपको इस वक़्त कहना चाहूँगा कि ये कलाम जो है अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे, उनके दिल पे उतारा। और एक शख्सियत जो कुरैश ख़ानदान से जिनका ताल्लुक था, और वो जो थे, वो उस टाइम पर उनको अगर आप ये देखें कि वो जिस अंदाज़ में ये मनादी कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि अलिफ लाम मीम, मग़लूब हो गए रूमी। वो बता रहे हैं कि रूमी जो हैं वो मग़लूब हो चुके हैं। फ़ी अदनल अर्दी वहुम, कि अरब से करीब तरीन सरज़मीन में, और वो अपने मग़लूब होने के बाद जल्द ही गालिब हो जाएँगे। यानी कि उस टाइम पे जिस वक़्त ये रूमी जो है वो उन्होंने शिकस्त खाई थी, और जिस अंदाज़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की मनादी की कुरान के ज़रिए से कि वो लोग जो हैं वो वाक़ई गालिब आ जाएँगे, तो ये इस बात का ही सबूत है कि ये कलाम जो है ये इस कायनात के मालिक का कलाम है, जो गैब का इल्म जानता है, जो सब हर चीज़ का इल्म रखता है। और एक पैगंबर ही की ये शान है कि वो इस अल्लाह के कलाम के ज़रिए से लोगों को ये दावत दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से रूमी जो हैं वो दोबारा से जो है वो गालिब आ जाएँगे। चंद सालों में अल्लाह ही का है सारा इख्तियार, पहले भी और बाद में भी, और वो दिन होगा जबकि खुश होंगे अहले ईमान। अल्लाह की मदद पर मदद देता है वो जिसको चाहे, और वो है ज़बरदस्त और निहायत मेहरबान। ये वादा है अल्लाह का, कभी नहीं खिलाफ करता अल्लाह अपने वादे के, मगर अक्सर इंसान ये बात नहीं जानते। जानते हैं लोग सिर्फ़ ज़ाहिरी पहलू दुनियावी ज़िंदगी का, और वो आखिरत से बिल्कुल ही गाफ़िल हैं। क्या नहीं गौर व फ़िक्र किया उन्होंने कभी अपने आप में कि नहीं पैदा किया है अल्लाह ने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है, मगर बरहक और एक वक़्त मुकर्रर के लिए। और वाक़या ये है कि अक्सर इंसान अपने रब के हुज़ूर पेशी के मुनकिर हैं। क्या नहीं चले फिरे क्या नहीं चले फिरे हैं ये ज़मीन में, कि देखते क्या हुआ इंजाम इन लोगों का जो हो गुज़रे हैं इनसे पहले। वो थे कहीं ज़्यादा इनसे ताकत में, और खेती-बाड़ी की थी उन्होंने ज़मीन में, और आबाद किया था ज़मीन को कहीं ज़्यादा इससे जितना आबाद किया है उन्होंने इसे। और आए थे उनके पास इनके रसूल खुली निशानियाँ लेकर। सुना था अल्लाह ऐसा कि ज़ुल्म करता इन पर, मगर वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे। फिर हुआ अंजाम इन लोगों का जिन्होंने बुराइयाँ की थी बहुत बुरा, इस वजह से कि झुठलाया था उन्होंने अल्लाह की आयत को और उनका मज़ाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ही इब्तिदा करता है तख़लीक़ की, फिर वही अदा करेगा इसका, फिर इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और जिस दिन बर्पा होगी क़यामत, मायूस हो जाएँगे मुजरिम, और ना होगा उनके लिए इनके ठहराए हुए शुरका में से कोई सिफ़ारिशी, बल्कि हो जाएँगे वो अपने शरीकों के मुनकिर। और जिस दिन बर्पा होगी क़यामत, इस दिन बँट जाएँगे लोग फ़िरकों में। तो जो लोग ईमान लाए हैं और किए उन्होंने अच्छे अमल, सो वो एक बाग में होंगे,
खुश खुर्रम और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयत को और आखिरत की पेशी को, सो ये लोग अजाब में हमेशा मुब्तला रहेंगे। सो पाकी बयान करते रहो अल्लाह की बवक्त शाम और जब तुम सुबह करते हो, और इसी के लिए है हमद आसमानों में और जमीन में और सपहर को, और जब तुम ज़ोहर करते हो, निकालता है वो ज़िंदा को मुर्दा में से और निकालता है वही मुर्दा को ज़िंदा में से, और ज़िंदा करता है ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, और इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। और इसकी निशानियों में से भी ये भी है कि पैदा फरमाया इसने तुम्हें मिट्टी से, फिर यकायक तुम बशर बनकर फैलते जा रहे हो। और उसकी निशानियों में से है ये भी कि पैदा की उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ, ताकि तुम सुकून हासिल करो इनके पास, और पैदा कर दी इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत। यकीनन इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर और फ़िक्र करते हैं। और इसकी निशानियों में से है पैदा फरमाना आसमानों का और ज़मीन का, और मुख्तलिफ होना तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे रंगों का। और बिलाशुबा इसमें भी निशानियाँ हैं आलिमों के लिए। और इसकी निशानियों में से है तुम्हारा सोना रात और दिन, और तुम्हारा तलाश करना इसके फ़ज़ल को। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो सुनते हैं। और इसकी निशानियों में से है कि वो दिखलाता है तुमको बिजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिए, और बरसाता है आसमान से पानी, फिर ज़िंदा करता है इसके ज़रिए से ज़मीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद। बेशक इसमें भी बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। और इसकी निशानियों में से है ये भी कि कायम है आसमान और ज़मीन इसके हुक्म से, फिर जो ही बुलाएगा वो तुमको एक ही दफ़ा ज़मीन से निकलने के लिए, तो फ़ौरन ही तुम निकल पड़ोगे। और इसी का ममलूक है जो कोई भी है आसमानों में और ज़मीन में, और सब इसी के मती और फरमान भी हैं, और वही है जो इब्तिदा करता है तख्लीक की, फिर इआदा करेगा वही इसका, और जबकि ये बहुत आसान है इसके लिए, और इसकी शान सबसे बुलंद है आसमानों में और ज़मीन में, और वो ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए एक मिसाल खुद तुम्हारी अपनी ही क्या है, तुम्हारे लिए तुम्हारे गुलामों में से कुछ ऐसे जो हों शरीक इस रिस्क में जो हमने तुम्हें दिया है, फिर तुम और वो इसमें बराबर हो गए हो। और डरते हो तुम इनसे जैसे डरते हो तुम अपने जैसों से? इसी तरह खोल-खोल कर बयान करते हैं हम अपनी आयात इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। बल्कि पैरवी कर रहे हैं ये लोग जो ज़ालिम है अपनी ख्वाहिशात नफ्स की, बगैर इल्म के। सो कौन हदायत दे इसको जिसे गुमराह कर दिया हो अल्लाह ने, और नहीं हो सकता इनका कोई मददगार भी। तो सीधा रखो तुम अपना रुख दीन इस्लाम की सिमत यकसू होकर, जो अल्लाह का दीन फितरत है जिस पर पैदा फरमाया इसने इंसानों को, नहीं बदली जा सकती अल्लाह की बनाई हुई साख। यही है दीन रास्त और दुरुस्त, लेकिन बहुत से इंसान इस बात को नहीं जानते। दुरुस्त रखो अपना रुख रुजू करते हुए इसकी तरफ, और इसी से डरो, और कायम करो नमाज, और ना हो जाना तुम मुशरिकों में से, यानी इन लोगों में से जिन्होंने फूट डाल दी अपने दीन में और बढ़ गए फिरकों में। हर फिरका इस तरीके पर जो इनके पास है मगन है, और जब पहुंचती है इंसानों को कोई तकलीफ तो पुकारते हैं अपने रब को रुजू करते हुए इसी की तरफ, फिर जब वो चिखाता है उन्हें मजा अपनी रहमत का, तो यकायक कुछ लोग उनमें से अपने रब के साथ शिरक करने लगते हैं ताकि नाशुक्री करें वो इन नेमतों की जो हमने अता फरमाई थी उन्हें। अच्छा तुम मजे लूट लो, फिर अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या नाजिल की है हमने इन पर कोई सनद जो शहादत देती हो इस शिरक की सदाकत पर जो ये अल्लाह के साथ कर रहे हैं। और जब चिखाते हैं हम मजा इंसानों को रहमत का, तो इतरा जाते हैं इस पर, और अगर आती है उन पर कोई मुसीबत बसबब इनकी करतूतों के, तो यकयक वो मायूस हो जाते हैं। क्या नहीं देखते ये कि अल्लाह कुशादा कर देता है रिज़्क जिसके लिए चाहे, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहे। यकीनन इसमें बड़ी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। सो जो रिश्तेदारों को इनका हक, और मस्कीन को और मुसाफिर को, ये तरीका ज़्यादा बेहतर है इन लोगों के लिए जो चाहते हैं खुशनुदी अल्लाह की, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो लेन-देन करते हो तुम किसी किस्म के सूद का, ताकि इज़ाफ़ा हो लोगों के मालों में, तो नहीं इज़ाफ़ा होता अल्लाह के नज़दीक, और जो देते हो तुम किसी किस्म की ज़कात हासिल करने के लिए खुशनुदी अल्लाह की, तो ऐसे ही लोग हैं अपना माल बढ़ाने वाले। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क दिया, फिर वो तुमको मौत देता है, फिर वो ज़िंदा करेगा तुमको। क्या कोई है तुम्हारे ठहराए हुए शुरका में से ऐसा जो करता हो इन कामों में से कुछ भी? पाक है इसकी ज़ात और बुलंद व बरतर हर इस शिर्क से जो ये करते हैं। बर्पा हो गया है फ़साद, खुश्की और तरी में बसबब इसके जो कमाते हैं हाथ इंसानों के, ताकि मज़ा चिखाएँ उन्हें इनके बाज़ अमाल का, शायद कि वो बाज़ आ जाएँ। कह दो इनसे चलो फिरो ज़मीन में, फिर देखो क्या हुआ अंजाम इन लोगों का जो गुज़र गए तुमसे पहले। थे अक्सर इनमें से मुशरिक, तो सीधा रखो मज़बूती के साथ अपना रुख इस दीन की तरफ जो रास्त और दुरुस्त है, इससे पहले कि आ जाए वो दिन कि नहीं है इसके टल जाने की कोई सूरत। अल्लाह की तरफ से इस दिन लोग जुदा-जुदा होंगे, जिसने कुफ़र किया होगा इसी पर वबाल होगा इसके कुफ़र का, और जो करते हैं नेक अमल, तो ऐसे लोग अपने लिए ही नफ़ा का सामान कर रहे हैं। ताकि जज़ा दे अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और
किए जिन्होंने नेक अमल अपने फजल से, बेशक वो नहीं पसंद करता काफिरों को। और इसकी निशानियों में से ये भी है कि वो भेजता है हवाओं को खुशखबरी देने वाला बनाकर, और ताकि चखाए तुमको मजा अपनी रहमत का, और ताकि चलें कश्तियां इसके हुक्म से, और ताकि तलाश करो तुम इसका फजल, और ताकि तुम इसके शुक्रगुजार बनो। और यकीनन भेजे हमने तुमसे पहले रसूल इनकी कौमों की तरफ, तो लेकर आए वो इनके पास खुली निशानियां, फिर सजा दी हमने इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है, और है हम पर हक मदद करना मोमिनों की। अल्लाह ही है जो भेजता है हवाओं को, सो उठाती हैं बादलों को, फिर वो फैला देता है इनको आसमान में जिस तरह चाहे, और तकसीम कर देता है इनको टुकड़ों में। फिर तू देखता है बारिश के कतरों को कि निकलते हैं वो इसमें से, फिर जब बरसाता है वो इस बारिश को जिस पर चाहे अपने बंदों में से, तो यकायक वो खुश हो जाते हैं। और वाकया ये है कि थे वो इससे पहले कि बरसाई जाए बारिश इन पर बिल्कुल मायूस। तो देखो अल्लाह की रहमत के असरात को कि किस तरह जिंदा करता है अल्लाह जमीन को इसके मुर्दा हो जाने के बाद। यकीनन ये हस्ती जरूर जिंदा करेगी, यकीनन ये हस्ती जरूर जिंदा करेगी मुर्दों को, और वो तो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और अगर कहीं भेजते हो और अगर कहीं भेजते हम कोई ऐसी हवा कि देखते हुए इसके असर से खेती को कि जोर पकड़ गई है, तो जरूर वो इसके बाद ही कुफर ही करते रहते हैं। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हरगिज नहीं सुना सकते मुर्दों को, और ना सुना सकते हो बहरों को अपनी पुकार जब वो चले जा रहे हो पीठ फेर कर, और नहीं हो तुम राह रास्त दिखाने वाले अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर, नहीं सुना सकते हो तुम मगर उन्हीं को जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, फिर वो सरे तस्लीम खम कर देते हैं। अल्लाह ही है जिसने पैदा किया है तुमको नातवा, फिर बख्शी कमजोरी के बाद कुवत, फिर कर दिया इसने कुवत के बाद कमजोर और बूढ़ा। पैदा फरमाता है वो जो चाहे, और वो है हर बात का जानने वाला, हर चीज पर कादिर। और जिस दिन बर्पा होगी क्यामत, तो कसम खाकर कहेंगे मुजरिम कि नहीं रहे वो दुनिया में मगर एक साथ, इसी तरह वो धोखा खाते रहे दुनिया में। और कहेंगे वो लोग जिन्हें अता किया गया है इल्म और ईमान, बेशक रहे हो तुम नविश्ता इलाही के मुताबिक रोज हशर तक। बस यही है रोज हशर, लेकिन तुम जानते न थे। तो ये वो दिन है कि नहीं फायदा पहुंचाएगी इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनकी मुआजरत, और ना उनकी तौबा कबूल की जाएगी। और ये बेशक बयान की है हमने इंसानों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें, और अगर लाओ तुम इनके सामने कोई निशानी, तो जरूर कहेंगे काफिर लोग कि नहीं हो तुम मगर झूठे। इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह दिलों पर इन लोगों के जो समझ नहीं रखते। बस सब्र करो, यकीनन वादा अल्लाह का सच्चा है, और ना हल्का पाएं तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लाते। सूरा लुकमान मक्की सूरत है, बहुत खूबसूरत सूरत है, जिसमें हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुछ नसीहतें कर रहे हैं। और हमें इसमें अल्लाह ताला की ईमानियात पर बहुत खूबसूरत आयात जो हैं वो मिलेंगी, और हमारा ईमान जो है वो यकीनन ताज़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये आयात हैं एक पुरहिकमत किताब की। सरासर हदायत और रहमत है इन मोहसिनीन के लिए जो कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, और वही हैं जो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग हैं हदायत पर अपने रब की, और यही हैं फलाह पाने वाले। और इंसानों में से कोई ऐसे भी हैं जो खरीद कर लाता है गाफिल करने वाली बातें, ताकि गुमराह कर दे अल्लाह की राह से बेसमझे बूझे, और उड़ाए इसकी बातों का मजाक। इन्हीं लोगों के लिए है अजाब रुसवा करने वाला। ये जो आयत है, ये आज के दौर के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे माशरे में बहुत सारे लोग जो हैं वो लहवल हदीस यानी कि ऐसी बातें जो असल में जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, वो खुद ही अपने उस माल से उन चीज़ों को खरीद कर अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं कि जो इस मकसद से उनको दूर कर देती हैं। तो अल्लाह ताला ने इस हवाले से इंसान को तंबीह की है कि देखो कि इंसान को अपने असल मकसद को याद रखना चाहिए। और जब पढ़ी जाती हैं इसके सामने हमारी आयात, तो रुख फेर लेता है घमंड करते हुए, गोया कि इसने सुना ही नहीं, जैसा कि इसके कानों में बहरापन है। तो खुशखबरी दे दो इसे इस दर्दनाक अज़ाब की, बिलाशुबह वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, उनके लिए हैं नेमत भरी जन्नतें, हमेशा रहेंगे वो इनमें, ये वादा है अल्लाह का सच्चा, और वो है ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला। इसी ने पैदा फरमाए हैं ये आसमान बगैर ऐसे सुतूनों के जिन्हें तुम देख सको, और जमा दिए ज़मीन में पहाड़ कि कहीं तुम्हें लेकर ढलक ना जाए, और फैला दिए ज़मीन में हर किस्म के जानदार, और बरसाया हमने आसमान से पानी, फिर उगाई हमने ज़मीन में हर किस्म की उम्दा चीज़ें। यह है तख्लीक अल्लाह की, सो मुझे दिखाओ क्या पैदा किया है इन माबूदों ने जो अल्लाह के सिवा हैं। असल बात यह है कि ये ज़ालिम मुब्तला हैं खुली गुमराही में। और यकीनन अता की थी हमने लुकमान को हिकमत, ये कि शुक्र बजा लाओ अल्लाह का, और जो शुक्र अदा करता है तो दर हकीकत वो शुक्र अदा करता है अपने ही फायदे के लिए, और जो नाशुक्री करता है तो बिलाशुबह अल्लाह है बेनियाज लाइक हम्द व सना। इस दुनिया में हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से दो ही आजमाइशें हैं, एक सब्र की आजमाइश है और एक शुक्र की आजमाइश है।
اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ان 2 آزمائشوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ کہیں پر جہاں پہ ان کو صبر کرنا چاہیے، تو وہ صبر کے بجائے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، اور ہمیں جو ہے یہ ہماری استطاعت تھی، اور ہم جو ہے وہ اس حق کی بنیاد پر ہمیں جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، تو اس کے بدلے برعکس اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم یہ دیتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آپ کو بار-بار یاد کراتا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو میرا شکر ادا کرنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ اور یہاں پہ ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے تکفرون کا وہ لفظ سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ناشکری کے لیے۔ اور جب کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے، نہ بنانا تم کسی کو شریک اللہ کا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، اور تاکید کی ہے ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہنچانے کی اٹھائی پھرتی ہے، اس کو اس کی ماں ذوف پر ذوف کی حالت میں، اور اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے 2 سالوں میں، نصیحت کی ہم نے اسے کہ شکر گزار رہ میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی جو وہ تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کبھی مت کرنا، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے والدین کے حقوق جو ہیں وہ پورے کرو۔ جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا کہ والدین کے ساتھ حقوق کس طرح سے پورے کرنے ہیں، کہ ان کے ساتھ کبھی اف تک نہیں کرنی، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جبکہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھو ماں جو ہے وہ تمہاری کس طریقے سے تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھا کے ایک بچے کو وہ پیدا کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ان کو 2 سال تک کم از کم جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے، اور یہ ایک یقیناً ایک ماں کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے تو جو ہے وہ جنت ہے۔ تو نصیحت کی ہم نے اسے کہ شکر گزار رہے میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے۔ والدین کا شکر گزار ہمارے ہاں آج کل کے بچے وہ اس لیول پر آ گئے ہیں کہ جب ماں باپ ان کے ساتھ جو بھی، چاہے ان کو وہ تعلیم دے رہے ہیں یا وہ ان کو ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پیدا کیا انہوں نے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ان کے کسی بھی اس عمل کا، یعنی کہ ماں جو انسان جو ہے اپنی ماں کے اس ایک رات کا صلہ نہیں دے سکتا کہ جب ماں اپنے گیلے بستر پر اپنے بچے کو ہٹا کر خود لیٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک باپ جو ہے وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بچوں کے مستقبل اور بچوں کے لیے ان کو بڑا کرنے کے لیے ان معاش کی جنگ جو ہے وہ لڑتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا تمہارے مال کے اوپر تم سے زیادہ حق ہے، لیکن اگر وہ دباؤ ڈالیں تجھ پر اس بات کا کہ شریک ٹھہرائے تو میرے ساتھ ایسوں کو کہ نہیں ہے تجھے اس کے بارے میں کچھ علم، تو ان کا کہنا نہ مانو، بلکہ برتاؤ کرو تم ان کے ساتھ دنیا میں اچھا، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہو میرے طرف۔ جان رکھو کہ پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں بتاؤں گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے میرے بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہو کوئی چیز برابر رائی کے دانے کے، پھر ہو وہ چھپی کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں، تو نکال لائے گا اسے اللہ، بے شک ہے اللہ باریک بین، ہر بات سے باخبر۔ اے میرے بیٹے، قائم کرو نماز اور حکم دیتے رہو نیک کاموں کا، اور منع کرتے رہو بدی سے، اور ثابت قدم رہو اس تکلیف پر جو پہنچے تمہیں اس راستے میں، یقیناً یہی ہے بڑی ہمت کا کام۔ اور مت پھیلاؤ تم اپنے گال لوگوں سے بات کرتے ہوئے، اور مت چلو زمین میں اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو۔ اور اعتدال اختیار کرو اپنی چال میں، اور پس رکھو کسی قدر تم اپنی آواز، بلا شبہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ یقیناً اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور پوری کر رکھی ہیں اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بے سمجھے بوجھے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشنی دکھانے والی کتاب کے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی کہ پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو۔ ان سے پوچھو کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا ہو انہیں جہنم کے عذاب کی طرف، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور ہو وہ اچھے کام کرنے والا بھی، تو بلا شبہ اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا۔ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے فیصلہ تمام معاملات کا، اور جو کفر اختیار کرتا ہے سونا غم میں مبتلا کرے تمہیں، اس کا کفر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے انہیں، پھر ہم بتائیں گے انہیں کہ کیا عمل کرتے رہے وہ، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو۔ فائدہ اٹھانے دیں گے ہم انہیں تھوڑا، پھر بے بس کر کے لے جائیں گے ہم انہیں ایک سخت عذاب میں۔ اور اگر تم پوچھو ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے،
कहो अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात यह है कि इनकी अक्सरियत बेसमझ है। अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में। बेशक अल्लाह ही है जो है बेनियाज़ और लायक हम्द व सना। और अगर बन जाएँ जितने भी हैं ज़मीन में दरख्त, कलम और समंदर हो इसकी स्याही, और इसके साथ हो मज़ीद 7 समंदर भी, तो ना ख़त्म हो अल्लाह की बातें। बेशक अल्लाह है ज़बरदस्त बड़ी हिकमत वाला। नहीं है पैदा करना तुम सबका ए इंसानों, और ना दोबारा उठाना तुम सबका, मगर ऐसा ही जैसे एक शख्स का। बेशक अल्लाह है हर बात सुनने वाला और देखने वाला। क्या नहीं देखते तुम कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, मुसख्खर कर रखा है इसने सूरज और चाँद को, ये सब गर्दिश कर रहे हैं एक वक़्त मुकर्ररा तक। और बेशक अल्लाह इन अमाल से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। ये इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और यकीनन वो सब जिन्हें पुकारते हैं ये अल्लाह के सिवा वो बातिल हैं, और यकीनन अल्लाह ही बुलंद व बरतर और बहुत बड़ा है। क्या नहीं देखते तुम ये हकीकत कि कश्तियाँ चलती हैं समंदर में अल्लाह के फ़ज़ल से, ताकि दिखाए वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ। बिलाशुबा इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं और इस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला है। और जब छा जाती है इन पर कोई मौज साहिबानों की तरह, तो पुकारते हैं अल्लाह को खालिस करके इसके लिए अपना दीन। फिर जब बचा कर पहुँचा देता है वो उन्हें खुशकी में, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मियाना रवि इख्तियार करते हैं और नहीं इनकार करता हमारी आयत का, मगर हर वो शख्स जो हो गद्दार और नाशुक्रा। ए इंसानों, बचो अपने रब की नाफरमानी से और डरो इस दिन से जब नाकाम आएगा कोई बाप अपने बेटे के, और ना कोई औलाद काम आएगी अपने बाप के जरा भी। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, सो ना धोखे में डाले तुम्हें दुनियावी जिंदगी, और ना धोखे में डाले तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखेबाज शैतान। बेशक अल्लाह ही है जिसके पास है इल्म क्यामत का, और वही बरसाता है बारिश, और वही जानता है कि क्या है रहमों में, और नहीं जानता कोई शख्स कि क्या करेगा वो कल, और नहीं जानता कोई शख्स कि किस सरजमीन में मरेगा। बेशक अल्लाह है हर बात जानने वाला और पूरी तरह बाखबर। सूरत सजदा मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, नाजिल की जा रही है ये किताब बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से। क्या कहते हैं ये लोग कि घड़ लिया है इसको इस शख्स ने? नहीं, बल्कि ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, ताकि मुतनब्बिह करो तुम ऐसी कौम को कि नहीं आया जिसके पास कोई मुतब्बिह करने वाला तुमसे, शायद कि वो हदायत पा जाएं। ये अल्लाह ही है जिसने पैदा फरमाया आसमानों को और ज़मीन को और हर इस चीज़ को जो इसके दरमियान है 6 दिनों में, फिर जलवा फरमा हुआ अर्श पर। नहीं है तुम्हारा इसके सिवा कोई हामी और मददगार, और ना कोई इसके आगे सिफारिश करने वाला। क्या तुम समझते सोचते नहीं? वो तदबीर करता है सारे मामलात की, आसमान से ज़मीन तक फिर पहुँचती है रुदाद इस तदबीर की इसके हुज़ूर, एक ऐसे दिन में कि है जिसकी मिक़दार 1000 साल तुम्हारे शुमार के हिसाब से। वही है जानने वाला पोशीदा और ज़ाहिर का, ज़बरदस्त और निहायत मेहरबान, जिसने खूब बनाई हर चीज़ जो भी बनाई, और इब्तिदा की तख़लीक इंसान की गारे से फिर चलाई इसकी नस्ल फ़कीर पानी के सूरत से, फिर इसकी नोक पलक संवारी और फूँकी इसमें अपनी रूह और अता फ़रमाए तुमको कान, आँखें और मरकज़ हवास, दिल-ओ-दिमाग। कम ही तुम शुक्रगुज़ार होते हो। और कहते हैं ये लोग क्या जब हम रल-मिल जाएँगे ज़मीन में तो क्या हम फिर पैदा किए जाएँगे सर-ए-नौ? असल बात ये है कि ये लोग अपने रब के हुज़ूर पेशी के मुनकिर हैं। कह दीजिए पूरे का पूरा कब्ज़े में लेगा तुमको वो मौत का फ़रिश्ता जो मुकर्रर है तुम पर। वो फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे, और काश देखो वो समा जब मुजरिम झुकाए हुए अपने सर अपने रब के हुजूर खड़े होंगे और कह रहे होंगे, "ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, बस तू हमें वापस भेज दे। करेंगे हम नेक अमल, अब हमें यकीन आ गया, और अगर चाहते हम तो अता फरमा देते हर शख्स को इसकी हदायत। लेकिन पूरी हो गई वो बात जो मैंने कही थी कि मैं ज़रूर भरूँगा जहन्नुम को जिन्हों से और इंसानों से सबसे। सो अब मज़ा चखो इसका कि भूल गए थे तुम अपनी इस दिन की पेशी को, सो हमने भी भुला दिया तुमको, और चखो मज़ा हमेशगी के अज़ाब का इन करतूतों के बदले जो तुम करते रहे। हकीकत यह है कि ईमान लाते हैं हमारी आयत पर वो लोग जिन्हें जब नसीहत की जाती है इनके ज़रिए से, तो वो गिर पड़ते हैं सजदे में और तस्बीह करते हैं अपने रब की हम्द के साथ, और वो तकब्बुर नहीं करते। ये आयत सजदे तिलावत की है। आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि आप अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हो जाएँ। अलहदा रहते हैं इनके पहलू अपने बिस्तरों से, पुकारते हैं अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ, और इस रिस्क में से जो हमने दिया है उन्हें खर्च करते हैं। सो नहीं जानता कोई मुतनफ़िस कि क्या छुपा कर रखा गया है इनके लिए आँखों की ठंडक का सामान बदले में इन अमाल के जो वो किया करते थे। क्या भला वो शख्स जो हो मती फरमान इस शख्स की मानिंद हो सकता है जो नाफरमान हो? मगर नाफरमान हो हरगिज़ नहीं बराबर हो सकते। बस वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, तो इनके लिए हैं जन्नत की
क़याम गाही, मेहमान नवाज़ी के तौर पर बसबब इन अमाल के जो वो किया करते थे, और रहे वो लोग जिन्होंने नाफ़रमानी की, नाफ़रमानी का रवैया अख्तियार किया, तो ठिकाना है इनका दोज़ख। जब भी वो इरादा करेंगे निकलने का, इसमें से वापस धकेल दिए जाएँगे। इसी में और कहा जाएगा, इनसे चखो मज़ा इस अज़ाब जहन्नुम का, जिसको तुम झुठलाया करते थे, और ज़रूर चखाएँगे हम इनको मज़ा दुनियावी अज़ाब का, बड़े अज़ाब से पहले शायद कि वो बाज़ आ जाएँ। और कौन है बड़ा ज़ालिम? इस शख्स से जिसे याद दहानी कराई जाए इसके रब की आयत के ज़रिए से, फिर भी वो मुँह फेरे रहे। इनसे यकीनन हम मुजरिमों से इंतकाम लेकर रहेंगे, और यकीनन दे चुके हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब, सो ना हो तुमको कभी शक इसके मिलने में, और बनाया था हमने इस किताब को हदायत बनी इसराइल के लिए। और पैदा किया हमने इनमें ऐसे पेशवा जो रहनुमाई करते थे हमारे हुक्म से, जब उन्होंने इस्तकामत दिखाई, और थे वो ऐसे लोग जो हमारी आयत पर यकीन रखते थे। बेशक तेरा रब ही फैसला फरमाएगा इनके दरमियान रोज़े क़यामत, इन बातों का जब जिनमें वो बाहम इख्तिलाफ किया करते थे। क्या नहीं रहनुमाई मिली इनको इस बात से कि कितनी ही हलाक की हैं हमने इनसे पहले कौमें, कि चलते फिरते हैं ये इनकी बस्तियों में, बेशक इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं, तो क्या ये सुनते नहीं? क्या नहीं देखा उन्होंने कि हम बहा लाते हैं पानी को बंजर ज़मीन की तरफ, फिर उगाते हैं इससे खेती को, कि खाते हैं जिसमें से इनके चौपाहे भी, और वो खुद भी। क्या इन्हें सूझता नहीं? और कहते हैं कि कब होगा फैसला, अगर हो तुम सच्चे? कहो इनसे फैसले के दिन न फ़ायदा होगा इन लोगों को जिन्होंने कुफ़्र इख्तियार किया, इनका ईमान लाना, और ना इन्हें मोहलत ही मिलेगी। सो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतज़ार करो, वो भी मुंतज़िर हैं। सूरह अहज़ाब मदनी सूरत है। ख़ास तौर पे इस सूरत में मुनाफ़िकीन की शरअंगेज़ियों के बाद जो हालात व वाक़यात पेश आ रहे थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने को, तो उस हवाले से इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने अहकामात, कवानीन जो हैं वो नाज़िल फ़रमाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरो अल्लाह से और ना कहा मानो काफ़िरों और मुनाफ़िकों का। बिलाशुबा अल्लाह है हर बात जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला, और पैरवी करो इस हदायत की जो वही की जा रही है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से। बेशक अल्लाह इन कामों से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है, और तवक्कुल करो अल्लाह पर, और काफ़ी है अल्लाह काम बनाने वाला। नहीं बनाए हैं अल्लाह ने किसी शख्स के लिए 2 दिल इसके सीने में, और नहीं बनाया अल्लाह ने तुम्हारी इन बीवियों को जिन्हें तुम माँ कह बैठते हो, तुम्हारी माएँ, और नहीं करार दिया तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा। ये बातें महज़ कौल है तुम्हारा जो तुम अपने मुँह से निकालते हो, जबकि अल्लाह फरमाता है सच्ची बात, और वही हिदायत देता है सीधे रास्ते की। पुकारो इन्हें इनके बापों की निस्बत से, ये बात ज़्यादा मुनसिफ़ाना है अल्लाह के नज़दीक। फिर अगर ना जानते हो तुम इनके बापों को, तो वो तुम्हारे भाई हैं दीन के लिहाज से, और तुम्हारे रफ़ीक हैं, और नहीं है तुम पर कोई गिरफ्त इन बातों में जो कह देते हो तुम नादानिस्ता, लेकिन वो बात जिसका तुम इरादा करो अपने दिल से, इस पर गिरफ्त है, और है अल्लाह दरगुजर करने वाला और मेहरबान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा मुक़द्दम है अहले ईमान के लिए इनकी अपनी ज़ात पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ इनकी माएँ हैं, और रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं अल्लाह की किताब की रूह से, मोमिनों और महाजिरों की निस्बत इल्ला ये है कि करना चाहो तुम अपने रफ़ीकों के साथ कोई भलाई तो कर सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, ज़्यादा मुक़द्दम हैं अहले ईमान के लिए इनकी अपनी ज़ात पर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, इनकी वो माएँ हैं, यानी कि उम्मातुल मोमिनीन जो हैं, वो हमारे लिए हमारी माँ का दर्जा रखती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम अपनी ज़ात से भी बढ़कर मोहब्बत नहीं करेंगे, तो हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। हमारे माँ-बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारी औलाद, हमारे बीवी-बच्चों, अल्लाह ताला के बाद हमने सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करनी है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। और रिश्तेदार एक-दूसरे के ज़्यादा करीब हैं अल्लाह की किताब की रूह से मोमिनों और महाजिरों की निस्बत इल्ला ये कि करना चाहते हो तुम अपने रफ़ीकों के साथ कोई भलाई तो कर सकते हो, है ये हुक्म किताब में लिखा हुआ। और जब लिया था हमने नबियों से पुख्ता अहद, और तुमसे और नूह अलैहिस्सलाम से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से और ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम से, और लिया था हमने इनसे खूब पुख्ता अहद, ये इसलिए ताकि सवाल करे अल्लाह सच्चों से इनकी सच्चाई के बारे में, और मुहैया कर रखा है इसने काफ़िरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। ऐ ईमान वालों, याद करो अल्लाह का एहसान जो इसने तुम पर किया, जब चढ़ आए थे तुम पर लश्कर, तो भेजी हमने इन पर आंधी, और भेजे ऐसे लश्कर जो तुम न देख सकते थे, और अल्लाह इन सब अमाल को जो तुम कर रहे थे देख रहा था। जब वो चढ़ आए थे तुम पर तुम्हारे ऊपर की तरफ से और तुम्हारे नीचे से, और जब पथरा गई थी आंखें और आ गए थे कलेजे मुंहों को, और गुमान करने लगे थे तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान। ये वो वक्त था जब आजमाए गए मोमिन और हिला मारे गए बड़ी सख्ती से।
اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکہ دینے کی خاطر، اور جب کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ اے اہل یثرب، نہیں ہے ٹھہرنے کا موقع تمہارے لیے، لہذا لوٹ جاؤ، اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہتے تھے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ نہ تھے وہ غیر محفوظ، نہ چاہتے تھے وہ لوگ مگر بھاگنا، اور اگر کہیں آگ گھسے ہوتے دشمن ان پر اطراف شہر سے، پھر دعوت دی جاتی انہیں فتنے کی تو یہ ضرور جا پڑتے اس فتنے میں، اور نہ رکتی یہ اس سے مگر تھوڑی دیر، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ، اور ہوتی ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پرسش، ان سے کہیے ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو بھاگنا، اگر تم بھاگے موت سے یا قتل ہونے سے، اگر ایسا کرو گے تو نہ مزے لوٹو گے زندگی کے مگر تھوڑے دن، ان سے پوچھو کون ہے وہ جو بچا سکتا ہے تمہیں اللہ سے اگر چاہے وہ تمہیں نقصان پہنچانا، یا کون ہے جو روک سکے اگر چاہے اللہ تم پر مہربان ہونا، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، بے شک جانتا ہے اللہ ان کو جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جہاد کے کام میں تم میں سے، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس، اور نہیں شریک ہوتے ہیں جنگ میں مگر بہت کم، جو سخت بخیل ہیں تمہارے ساتھ تمہارا ساتھ دینے میں، پھر جب آتا ہے خطرے کا وقت تو پاؤ گے تم انہیں کہ دیکھتے ہیں وہ تمہاری طرف دیدے پھیرا پھیرا کر، اس شخص کی طرف جس پر غشی تاری ہو رہی ہو موت کی وجہ سے، پھر جب دور ہو جاتا ہے خوف تو باتیں بناتے ہیں تمہارے ساتھ تیز تیز زبانوں سے اور حریص بن کر، مال و دولت کے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے، سو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے سارے اعمال، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر، اور اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر تو یہ دل سے چاہیں گے کہ کاش وہ جا بیٹھیں بدوؤں کے درمیان اور پوچھتے رہیں تمہاری خبریں، اور اگر یہ ہوتے تمہارے درمیان تو بھی جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر برائے نام، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا، اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ، اور جب دیکھا مومنوں نے دشمن کے لشکر کو تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، یقیناً سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہیں اضافہ کیا ان میں اس واقعے نے مگر ایمان کا اور اطاعت کا، مومنوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا انہوں نے، سو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پوری کر لی اپنی نظر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وقت آنے کا، اور نہیں تبدیلی کی انہوں نے اپنے رویے میں ذرا بھی، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، اور سزا دے منافقوں کو اگر چاہے یا توبہ قبول کر لیں ان کی، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، اور واپس بھیج دیا اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا، نہ حاصل کر سکے وہ کوئی فائدہ، اور بچا لیا اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے، اور ہے اللہ بڑی قوت والا اور زبردست، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کا اہل کتاب میں سے ان کی گڑھیوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں ایسا روب کہ ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا اور قیدی بنا لیا تم نے کچھ کو، اور وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور اس زمین کا جسے نہیں پامال کیا تھا تم نے، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو اپنی بیویوں سے کہ اگر ہو تم طلبگار دنیاوی زندگی کی اور اس کی زیب و زینت کی تو آؤ میں دلا دوں تم کو کچھ اور رخصت کر دوں بھلے طریقے سے، اور اگر ہو تم طالب اللہ اور اس کے رسول کی اور آخرت کے گھر کی تو بے شک اللہ نے مہیا کر رکھا ہے ان کے لیے جو نیکوکار ہیں تم میں سے اجر عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں جو ارتکاب کریں گی تم میں سے کھلی فحش حرکت کا تو دیا جائے گا اسے عذاب دگنا، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ، آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ
अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो है वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।